संचय नहीं करेगा। माने रुपया पैसा कौड़ी टेबुल कुर्सी ये सब जो प्रॉपर्टी है घर मकान ये सब धन संचय नहीं करेगा। तीसरा, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां अस्त्र शस्त्र नहीं रखेगा। मतलब अगर कोई हमको मारने आए तो बगैर जिलियन हम बिना डंटा के वहाँ पहुँच जाएं और आसानी से हमको मार। ये प्रतिबंध था। अब इसके कारण ऐसा रहा 10,000 साल तक। 1-2 साल नहीं, 10-20 साल में तो आदमी भुला जाएगा। 10,000 साल। और इसके बाद लाया गोबर और माटी और कहा कि ये तुम्हारा भगवान है। जब दिनहीन दशा हो गया, जब आपको गुलाम बना लिया, जब आपका सब चीज वंचित कर दिया, तो कहा कि अभी तो दान मांगे हैं, अभी तो दक्षिणा मांगबे नहीं किए हैं। और बिना दक्षिणा के दान संपन्न नहीं होता है। ए राजा बलि, तू जो सर पे जो मुकुट पहना है ना, ये मुकुट मेरे हवाले कर। अब पूब लंगड़ा ब्राह्मण खड़ा होके सीना ठोक ठोक के कहने लगा, चिल्ला चिल्ला के कहने लगा। कमंडल फेंक दिया, लाठी फेंक दिया और जवान हो गया। अच्छा, ए राजा बलि, तो जो मुकुट पहना है ना, वो मुकुट तुरंत मेरे हवाले कर दक्षिणा में। और वो बेचारा कर दिया। और तब मार काट हुआ जम के। जब सत्ता हाथ में आ गई ब्राह्मणों को, तो हमारे लोगों की हत्याएं बड़ी जबरदस्त तरीके से हुई। इस भीष्म नरसंहार को देख करके तथागत गौतम बुद्ध महाराज जो हमारे पूर्वज थे, वो चिंतन मनन करने लगे कि ये जो विदेशी जो आया, यहाँ के लोगों को कैसे गुलाम बना लिया। विश्व का 6ठा बड़ा विद्वान और एशिया महादेश का सबसे बड़ा विद्वान तथागत गौतम बुद्ध ने सोचा और कहा, सोच के अर्थ निकाला, बुद्धम शरणम गच्छामि। बौद्ध कोई धर्म नहीं है। बोला बुद्धि के शरण में जाओ, पढ़ाई लिखाई करो। और कहा धम्मम शरणम गच्छामि, न्याय के साथ चलो, जो उचित न्याय और अन्याय हो उसके अंदर का बात को जो है ये करो। तीसरा जो उसने कहा कि संघम शरणम गच्छामि, हमारा भाई मुसलमान है, हमारा भाई ईसाई है, हमारा भाई शेड्यूल कास्ट है, हमारा भाई शेड्यूल ट्राइब्स है, हमारा भाई ओबीसी है। कहा कि ये सब भाई जो है एक ही खून के हो, इसलिए ये बात समझ लो और आपस में एकता बना लो। और जब तक ये काम न करोगे, शिक्षित नहीं होगे, न्याय के पथ पर नहीं चलोगे और अपने भाइयों को जो भी बैर भाव है उसको भुला करके, उसको मिटा करके जो दुश्मन ने पैदा किया उसको एक ना करोगे, तब तक तुम गुलाम रहो। और बड़े पैमाने पर भारत के लोग इस पथ पर चलने लगे। और ब्राह्मणों ने जब वो 33 करोड़ देवी देवता लाया, तो हमारे लोगों से जब लड़ाई हुई तो हमारे जो लोग थे उसको रक्षक कहा जाता था। रक्षक माने राजा। कहाँ जा रहे हैं जी? अरे आप यहाँ बैठो ना भाई। तो हमारे लोग को जो राजा थे उनको रक्षक कहा जाता था, लेकिन रक्षक को इन लोगों ने क्या कहा? राक्षस कह दिया। आज वही हालात है। जो हमारा मुसलमान भाई लड़ता है, जो हमारा आदिवासी भाई लड़ता है, जो हमारा पिछड़ा वर्ग लड़ता है, जो हमारा अनुसूचित जाति लड़ता है, या तो उसको राक्षस कहता है, या तो उसको आतंकवादी कहता है, या तो उसको उग्रवादी कहता है, या तो उसको नक्सलाइट कहेगा। इस तरह के उपनाम करके और हमारे ऊपर जुल्म सितम करने का काम करता है।